प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक A.K. तिवारी उपस्थित हूँ वर्कशीट संख्या 75 को लेकर, जो कि दिनांक 20/1/2021 की है। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं के लिए। और हम आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है अपठित गद्यांश। तो आइए विलंब नहीं करते हैं और सीधे अपठित गद्यांशों को पढ़कर उसके उससे पूछे जाने वाले सवालों पर हम चर्चा करते हैं। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर जगराता मना रही थी। नाच गाने और ढोलक के थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगर जुगराफिया दिमाग में बिठा कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से भी खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगियों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पर देख, कपड़ा सरक कर पर कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान ने उनका भगवान से उनका तार जोड़े होने की खबर उसे थी। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी? एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट के धर्म संकट में चोर सच कह गया। आइए हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं हुई? क्योंकि घर के सभी मर्द बारात में गए थे और औरतें ढोलक और ता, ताल पर के शोर की वजह से चोर की सेंध लगाने की आहट को नहीं सुन पाए। लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों बताया? क्योंकि चोर जिस कमरे में चोरी करने गया वहां माजी लेटी हुई थी। इस गद्यांश और पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं उभर कर आती हैं, लिखिए। पाठ के आधार पर पता चलता है कि माँ बहुत ही संवेदनशील थी, ज्ञानी थी। बुढ़ापे की वजह से उन्हें नींद कम आती थी और वह सजग और सचेत रहती थी। प्रश्न चौथा, चोर क्यों घबरा गया? माँ के को आहट पाते ही जब माँ उठ गई और उससे पानी पिलाने को कहा तो चोर उनकी आवाज़ सुनकर घबरा गया। प्रश्न पांचवा,
लेखिका ने माजी और चोर के बीच में संवाद को बहुत रोचक रूप में दिखाया है। आप इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक रोचक संवाद लिखिए, आगे क्या हुआ। तो प्यारे बच्चों, यह प्रश्न एक्टिविटी का है, तो यह आप संवाद लेखन से भी जोड़ सकते हैं। तो इस कहानी को आप आगे बढ़ा सकते हैं अपने शब्दों में कि चोर और माँ के बीच में क्या संवाद हुआ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।